Ladies and gentlemen, welcome to Los Angeles, California, the heart of the Golden State where dreams come alive. From the bustling streets of downtown to the scenic views of Malibu, experience the magic of Los Angeles. 1947 लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। हॉलीवुड पूरी तरह से चमक धमक से भरा पड़ा था। नए नए मॉडल्स और नए एक्टर्स अपने सपने लेकर यहाँ आ रहे थे, पर किसी ने अपने सपने में कभी ये नहीं सोचा होगा कि इस ग्लैमरस दुनिया में एक ऐसा कत्ल होगा जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। यह कहानी है एलिजाबेथ शॉर्ट की, जो कि ब्लैक डालिया के नाम से फेमस थी। एक ऐसी लड़की जो सिर्फ 22 साल की थी, मगर एक बहुत खौफनाक कत्ल का शिकार हो जाती है। उसकी बॉडी को दो हिस्सों में काट दिया गया था और उसके मुंह पे एक डरावनी स्माइल थी। मतलब उसके होठों को साइड से ऐसे काटा था कि एक डरावनी स्माइल बन रही थी। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि उसकी बॉडी से एक भी बूंद खून नहीं मिला। पर ये एलिजाबेथ थी कौन? इसको जानने के लिए चलते हैं थोड़ा पास में। एलिजाबेथ का जन्म 29 जुलाई 1924 बॉस्टन यूएसए में हुआ था। एलिजाबेथ अपनी माँ और अपनी 4 बहनों के साथ रहा करती थी। उसके पिता ने बचपन में एक फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते उन सबको बेदखल कर दिया था और अपनी एक फेक सुसाइड दिखा के वो दुनिया के सामने मर गया, जिसके बाद उसकी माँ को ही अकेले सब कुछ करना पड़ा। पर शॉकिंग बात तो यह है कि कुछ सालों बाद उसके पिता फिर सामने आ जाते हैं। तब तक एलिजाबेथ 18 साल की हो चुकी थी और फिर वो अपने पिता के साथ ही कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई। बचपन से ही एलिजाबेथ को हॉलीवुड में एक बड़ा नाम बनना था, पर उसको कुछ खास काम मिल नहीं रहा था, जिसके कारण वो 1943 में अकेले रहने का डिसाइड करती है, बिना किसी के सपोर्ट के। पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए उसको अलग अलग तरीके के काम करने पड़े, जैसे कि रेस्टोरेंट में वेट्रेस, कैशियर और मॉडल। उसका यूनिक अपीयरेंस देख के लोग हमेशा शौक हो जाते थे। उसके बड़े काले घने बाल, काली आंखें, शायद इसीलिए मीडिया ने उसको ब्लैक डालिया का नाम दिया था। हॉलीवुड की चमकीली दुनिया में नाम बनाने आई ये लड़की न जाने हॉलीवुड की डार्कनेस में कहाँ खो जाती है। 14 जनवरी 1947 इस रात एलिजाबेथ को लॉस एंजलिस के एक बार में आखिरी बार देखा गया था और उस रात के बाद एलिजाबेथ फिर कभी देखी नहीं गई। 15 जनवरी एक औरत अपनी बेटी के साथ रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकलती है। तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। दूर से देखने पर तो वो एक डमी लग रहा था, पर नजदीक जाते ही मंजर इतना खौफनाक था कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक इंसान की लाश को देखती है जिसको 2 हिस्सों में काट दिया गया था, पर वो कोई भद्दी गंदी लाश नहीं थी। उसको इतनी सफाई से रखा गया था जैसे किसी ने उसको नहलाया हो, और उसमें बहुत क्लीन कट्स थे और उसके होठों को भी अंदर तक काट दिया गया था, जिससे कि उसके चेहरे पे एक डरावनी स्माइल बन रही थी। बिना किसी देरी के उस औरत ने पुलिस को कॉल करा और इतना खौफनाक मंजर देखकर पुलिस भी शॉक थी। पर पुलिस को एक बात का तो अंदाजा हो गया था लाश को देखकर कि उस इंसान को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था। 750 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी इस केस पर काम कर रहे थे, मगर पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि क्राइम साइट पर एविडेंस के नाम पर उनको सिर्फ एक फुटप्रिंट और एक टायर मार्क मिल रहा। सही से देखने पर उनको एक लेटर भी मिला जिसमें एलिजाबेथ के कुछ फोटोज और डॉक्यूमेंट्स थे, पर कातिल इतना शातिर था कि उसने उस लेटर पे से भी सारे फिंगरप्रिंट रिमूव कर दिए थे। केस की मदद करने के लिए सिटी काउंसिल ने एक 10,000 का प्राइस पूल भी रखा, जो लगभग आज की तारीख में $1,00,000 के बराबर होगा। पर इस चीज़ ने केस को और पेचीदा बना दिया। अब लोग फेक कन्फेशन कर रहे थे कि हमने एलिजाबेथ को मारा है, जिससे पुलिस की मुसीबतें कम होने की वजह बढ़ गईं। ब्लैक डालिया मर्डर केस में सस्पेक्ट्स की लिस्ट कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। तकरीबन 190 से भी ज़्यादा लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, पर किसी के भी खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। पर इन सब में एक ऐसा भी नाम था जिस पे सबकी नज़र थी, डॉक्टर जॉर्ज होडेल, जो कि एक हाईली इंटेलिजेंट सर्जन थे और एलिजाबेथ के दोस्त भी थे। जॉर्ज का नाम भी तब सामने आया जब उसका बेटा स्टीव हुडेल, जो कि एक रिटायर्ड डिटेक्टिव है, उसके खिलाफ एविडेंस मिले। और एलिजाबेथ की बॉडी पे ऐसे कट्स भी थे जो कि एक हाईली इंटेलिजेंट सर्जन ही कर सकता था। लेकिन इस केस में सॉलिड ट्विस्ट तो तब आया जब एक सीक्रेट LAPD रिकॉर्डिंग में स्टीव को बोलते हुए सुना गया कि आई किल्ड ब्लैक डालिया बट आई कांट प्रूव इट। इतना सब जानने के बाद भी स्टीव का कोई बाल बाका नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था और ये केस एक मिस्ट्री ही रह गया। आज भी
एलिजाबेथ के असली कातिल के बारे में किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का मानना है कि एलिजाबेथ की मौत एक हॉलीवुड इनसाइडर ने करवाई थी, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि वो एक अंडरग्राउंड प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में फंस गई थी, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वो एक पर्सनल रिवेंज था। जबकि एक थियरी ये भी है कि एलिजाबेथ की मौत एक कल्ट या एक सीक्रेट सोसाइटी के रिचुअल के दौरान हुई थी। 75 साल हो चुके हैं एलिजाबेथ के मर्डर को, पर उसके कातिल के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। एलिजाबेथ का मर्डर सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि ये तो एक रिमाइंडर था कि हॉलीवुड की चमक दमक के पीछे कितनी डार्कनेस छुपी हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, एलिजाबेथ का असली कातिल जॉर्ज होडेल ही है, या फिर इस केस के पीछे कुछ ऐसा हिडन ट्रुथ है जिसके बारे में किसी को नहीं पता?